हे गाइस, मैं रजनी महफिल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। और अभी मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं तो मैंने सोचा आपसे बात करती हूँ। दोनों सो रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। और टाइम हो गया है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, 12 o'clock होने वाला है नाइट का। तो नींद नहीं आ रही थी। जो हाथरस का कांड हुआ है तो मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे थे कि हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हमें खुद ही नहीं पता। फिर इस जीवन में हम कुछ अच्छा क्यों नहीं करते, दूसरों का भला क्यों नहीं करते। तो मैं हाथरस के कांड पे यही बोलना चाहती हूँ। आपको पहले तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे ब्लॉग को देखिएगा। और आपको लाइक या सब्सक्राइब नहीं करना है तो प्लीज़ मत करिएगा, मगर मेरी बातों को सुनिएगा ज़रूर, ध्यान से, गौर से। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। मेरे रिलेटिव में एक फूफा जी हैं जो काफ़ी टाइम से साकार विसरी से जुड़े हुए थे। काफ़ी टाइम से, सन 2009-10 की बात है, सन 2009 या 10 में, इस टाइम पे। तो मुझे भी काफ़ी पसंद आता था कौन है ये साकार बिसरी। समझ में नहीं आता था। वो सत्संग में जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, तो मुझे भी भजन करना, कीर्तन करना मुझे पसंद था। उनके साथ मैं भी जाने लगी, भजन करती थी। फिर उस टाइम के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर कहीं ना कहीं ये सब कुछ मैं भूल गई, कौन साकार बिसरी क्या है। अपने भगवान को मानने लगी, पूछने लगी जो शुरू से मम्मी पापा ने बताए थे, सिखाए थे। हमारे भगवान हैं, ये भोले बाबा हैं, ये गणपति बाबा हैं, ये लक्ष्मी माता है, ये सरस्वती माता है, विष्णु जी हैं, ये राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। उन्हीं भगवान को समझने लगी, मानने लगी। आज भी मानती हूँ। तो मेरे जो फूफा जी हैं रिलेटिव में, वो इतना ज़्यादा भोले बाबा के चक्कर में पागल हुए पड़े थे कि अपने भगवान से ऊपर वो उनको रखते थे। मेरी बुआ जी रोज़ सुबह जब भी मैं उनके घर पे कभी जाती थी तो मैं देखती थी मेरी बुआ जी रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाती, नहा के उनका पूजा करके, जो किचन में खाना बनाती थी, भोले बाबा को भोग लगा के, भोली मैया को, ये साकार मिस्री को भोग लगा के फिर उनके घर में खाना खाया जाता था। हमारे भगवान को तो नीचे रखते थे, मगर जो साकार विश्वरी बाबा मैया हैं इनको ऊपर रखते थे। मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है, मैं नहीं जानती। और ऐसा कोई सत्संग नहीं होता होगा जो जो करते ना हो, मगर वो इतने टाइम में मुझे नहीं लगता कभी उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया हो। वो एक प्राइवेट टीचर हैं, टीचर ही थे और टीचर ही हैं। एक रेंट के किराए के मकान में रहते हैं और किराए पे ही रह रहे हैं, और आज भी ही किराए पे ही रह रहे हैं इतना टाइम बीतने के बाद भी। तो मैं उनसे कभी कभी ये सवाल करती थी, आप इतना मानते हो इनको, एक प्राइवेट जॉब है आपकी, 3 लड़कियां हैं आपकी, और आप इतना पूजते हो इनको, भगवान को। अगर आपने अपने भगवान को इतना पूज लिया होता, इतना मान सम्मान दे दिया होता, तो शायद हमारे भगवान का जो दिल है वो पिघल जाता आपके प्रति और आपके लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो मैं अपने भारत देश की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास में इतना मत पड़ो। कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। आप अपने मन में विचार करो, जो भगवान हमारा है वो हमें नहीं दिखाई देता। जो भगवान हमारा रियल में है वो हमें नहीं दिखाई देता। तो ये जो दिखाई देते हैं, ये ढोंगी बाबा, पाखंडी, ये कहाँ से अपने हो गए? ये हमारे साथ क्या भला करेंगे? ये हमारे साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते। अगर ये अच्छा ही करते तो हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया। जो जनता उनको पूजती थी, मानती थी, उनके पैरों के तले की धूल लेना चाहती थी, जो उसको अमृत समझ रही थी,
तो एक बार तो वो अपनी चिंता किए बगैर उस पब्लिक को, उस जनता को देखते, अपनी चिंता किए बगैर उन्हें अपनी पड़ी थी और भाग गए पब्लिक को छोड़ के। जो पब्लिक उनके सहारे उनके लिए आई थी, छोड़ के भाग गए। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी भी ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें और अपने परिवार और अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं। मैं चाहती हूँ, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ किसी ढोंगी पाखंडी के सत्संग में जाके इतना दान पुण्य करते हो, उससे ज़्यादा आप किसी गरीब, किसी भूखी, किसी का पेट नहीं भर रहा है, किसी भूखे परिवार में परिवार को दें उतना जितना आपकी क्षमता हो। आप किसी गरीब की बेटी में दान करें, गरीब की बेटी की शादी में आप दान पुण्य करें, तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा आपके लिए। तो प्लीज़ आप इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ के गरीब की रक्षा करो। इस संसार में आए हो, इस दुनिया में भगवान ने एक एक आपको अमूल्य जीवन दिया है, इसको बिना व्यर्थ गवाए हुए प्लीज़ आप अच्छे कर्मों के आधार पे आप अच्छा कर्म करके तो देखो, सत्य के मार्ग पे चल के तो देखो। किसी बाबा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भगवान ने मस्तिष्क ये दिया है ना, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है। बस इसको समझने की ज़रूरत है, इसको किस तरह से चलाना है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी भी ढोंगी पकड़ने के चक्कर में ना पड़ें और ना ही किसी को पड़ने दें। और जैसे एक किसी के चक्कर में पड़ जाता है, फिर दूसरा बोलता है हाँ चलो वहाँ से फ़ायदा हो गया, वहाँ मुझे भी लेके चलना, आप वहाँ गए थे, आपका तो सब कुछ अच्छा वो चल। आपके कर्मों की वजह से आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके नसीब में इतना लिख दिया गया है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, तब ऐसा हो रहा है, ना कि वो बाबा के चक्कर में हो रहा है। चमत्कार हमारा भगवान करता है, वो बाबा नहीं करता है। वो तो आपकी किस्मत में इतना लिखा होता है, उतना ही मिलता है। वो आपके कर्मों के आधार पे आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज़ किसी बाबा पाखंडी ढोंगी के चक्कर में ना पड़ के अपने सत्य के मार्गदर्शन पे चलो, सत्य का रास्ता पकड़ो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। कठिनाइयाँ ज़रूर हैं सत्य के रास्ते पर, मगर मुझे लगता है बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। प्लीज़ धन्यवाद।